बढ़ते हुए यूज़ कर सकते हो। ये देखो अभी यहाँ पर घट रहा है तो आप घटते हुए यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है बढ़ रहा है मार्केट में जो हिस्सा है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर हिस्सा बढ़ रहा है, तो आप इसको इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट से यूज़ करो, जस्ट लाइक ऐसे करके। ओके आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे करके यहाँ पर। सो आप देखो ये चीज़ अब बढ़ती जा रही है। तो जब अगर मार्केट का चैनल बढ़ रहा हो, बाय सेलिंग बढ़ती जा रही हो, तब आप डिसजॉइंट का यूज़ कर सकते हो। अगर वो सेम एरिया में है तो आप पैरेलल का यूज़ कर सकते हो। ओके और अगर मान लीजिए मार्केट में चैनल बन रहा है थोड़ा सा टेढ़ा, तो आप रिग्रेसिव का यूज़ कर सकते हो जो कि इसमें बना हुआ है। वैसे इसका यूज़ नहीं होने वाला आपके लिए, मैं पहले ही बताता हूँ, ये किसी काम का नहीं है स्टार्टिंग के लिए, लेकिन हाँ आगे जाके काम आएगा। इतना नहीं आएगा, मुझे लगता है कभी साल में 2 या 3 बार कोई पोजीशंस आएगी जिनमें इसका यूज़ होगा। बस आप यही समझिए ये भी एक पैरेलल चैनल का एग्जाम्पल है जिसके अंदर बाय सेल सेम रहते हैं। नेक्स्ट आता है के पास फ्लैट टॉप और बॉटम। आप अगर इसको देखोगे तो इसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इसमें क्या कहता है कि एक साइड सेम रहेगी, बाकी का दूसरा टेढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको ये ऐसे दिखा रहा है, बट आप इसको अगर देखोगे तो ये इस तरीके से क्रिएट करेगा यहाँ से। ये देखिए ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे यूज करोगे अब आपको समझ में आएगा। आप किसी एक साइड को मूव कर सकते हो इस तरीके से, और आपको एक ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एरिया से आप इसको यूज कर, जस्ट लाइक अभी मैं बोलूँ कि भाई मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ ऐसे, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके सामने स्ट्रक्चर कैसा बना है। जैसे आप ये कहते हो भाई मेरे को स्ट्रक्चर ऐसा बन के दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा, यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से। ओके ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके कई जगह से आप इसके स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस तरीके से मार्केट को सोच रहे हो, साइकोलॉजी यूज कर रहे हो मार्केट की। ओके इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कि ये एक तरीके का एडिटेड स्क्वायर है जिसको आप कैसे भी घुमा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो जब भी आपको ये ट्रायंगल जैसे पैटर्न दिख रहे हैं जहां पर मार्केट छोटी छोटी होती है लेकिन एक रेंज के अंदर है, तो आप इस तरीके से डबल लाइंस का यूज कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप आपको ये सिंगल और डबल लाइन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड लाइन के पैटर्न्स पे, कि थर्ड लाइन के पैटर्न्स कहाँ यूज होते हैं। आपको दिखा देता हूँ, इनको पिच फॉक्स कहते हैं। ये बेसिकली एक तरह से पिच फॉक्स इसको कैसे कहते हैं, देखो फॉक्स तो आप सभी जानते हो, कांटे की चम्मच जो होती है, कांटे वाली चम्मच, उसको फॉक बोलते हैं। तो बेसिकली फॉक के अंदर 2 से ज्यादा ही कांटे होते हैं, इसलिए उनको फॉक कहते हैं। 3 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कई तरीके की यहाँ कांटे की चम्मच है, देख सकते हो। सबसे पहले पिच फॉक्स जो नॉर्मल नाम है वो यूज होता है, एंड देन आपके सामने स्किप पिच फॉक्स है, मॉडिफाइड एंड इनसाइड। इसमें से आपके सामने यूज होगा पहला वाला और दूसरा वाला, बाकी सब सेम है, ये इसकी तरह ही काम करेगा। मैं आपको पहले पिच फॉक्स यूज करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एरिया बनता है और हम लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं, तो हमें एक एरिया निकल के आता है इस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4 लाइन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि बेसिकली इसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जितनी चाहे उतनी लाइन आप ऑन कर सकते हो। जैसे आप ये वाली ऑन करना चाहते हो, ये वाली ऑन करना चाहते हो, ये। सो आप इसको शुरुआत में ऐसे ही ऑन रखना। ये एक डायरेक्शनल एरिया, यहाँ से आप डायरेक्शन बना सकते हो इसकी एक तरह से। ठीक है, कि आपको टॉप पे क्या रखना है, जस्ट लाइक मैंने टॉप पे ये एरिया रखा हुआ है और यहाँ से मार्केट स्मूथली ऊपर आई थी और फिर यहाँ आते ही मार्केट ने अपने आप को नीचे गिर दिया। ओके तो इसका बेसिकली एक तरह से जैसे चम्मच होती है, तो चम्मच का पीछे का हिस्सा किसी दीवार के अंदर हम डाल देते हैं और उसके आगे का हिस्सा इस तरीके से फ्लोट करता है। तो यहाँ पर ये यही डायरेक्शन दिखाता है हमें बेसिकली कि मार्केट जब ऐसे चल रही है तो वो कितना जा सकती है और कब टूट सकती है। इसका यूज आप यहाँ कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊं, इसको एक बार और यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखो इसको ऐसे यूज करोगे आपको तो इसमें समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ये भी इन्फानाइट का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक इन्फानाइट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जैसे ये एक चैनल के अंदर आई मार्केट इस तरीके से और यहाँ देखो क्रॉस करके ऊपर चली गई। अब यहाँ तक मार्केट आ रही है फिर नीचे आ रही है। तो बेसिकली इसको हम यूज कर सकते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है कि हमें वहाँ ना तो हमें सेम पैरेलल मार्केट का मूव दिख रहा है, ना हमें वहाँ पर थोड़ा सा उगता हुआ दिख रहा है। जैसे उगता हुआ मैंने आपको डिसजॉइंट चैलेंज बताया था, वहाँ हमें उगता हुआ दिख रहा है, यहाँ कुछ और ही है। तो यहाँ इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। और अगर इस चैनल से बाहर मार्केट आती है तो आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। ओके मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगा। जब ऐसे मूव्स हमारे सामने निकल के आएंगे तब आपको मैं टाइम टू टाइम पे पैटर्न यूज करके दिखाता रहूंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पैटर्न याद हो जाएंगे कि आपको एक्चुअली में इनका यूज कहाँ करना है। ओके
ओके गाइस, इसी तरीके से आपको सेम ये सारे के सारे मिलेंगे, इन्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये सब सेम है, कुछ नहीं है। एक ये है, आपको मैं दिखाई दूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको दिखेगा यहाँ पर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक स्ट्रेट एरिया क्रिएट करके। आपको बस एक एरिया बनाना है जस्ट लाइक इस तरीके से, और आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको एक बेसिकली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एरिया निकाल के देगा ही, जैसे अभी आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखेगा इस तरीके से। सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई ट्रेंड जो है वो इस तरीके से घूम रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, ये तो जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिंपली अभी इन सब एडवांस लेवल पे मत जाओ, सिंपल एक चीज़ देखो, और जो है आपको क्या कि अगर मार्केट एक चैनल में नहीं है, या वो एक्सपेंड नहीं हो रही है, स्क्वीज नहीं हो रही है, या फिर कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, तब आप लोग पिच फॉर्क का यूज करना, उसके अलावा मत करना। ओके, जस्ट लाइक आप देखोगे कि ये पैटर्न एक पिच फॉर्क है, यहां पर देखोगे ये पैटर्न एक पिच फॉर्क पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ओके, ये एक पिच फॉर्क पैटर्न है। पिच फॉर्क कैसे, यहाँ मार्केट टॉप पे है, ये इसकी डंडी समझ लो, बाकी ये कांटे हैं। ओके, सिंपल। सो गाइस, सिंगल और थर्ड आपका सारा का सारा एरिया मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, बाकी सारी के सारी सेम है। जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, आपको इनका ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। स्टार से आप लोग अपने कुछ ड्राइंग टूल्स को फेवरेट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, दिस इज़ माई फेवरेट टूल, जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली। आप देख सकते हो इनसे भी ज़्यादा है, लेकिन अभी मैंने यूज़ इतने ही करे हुए हैं फिलहाल के लिए, जितना मुझे नीड होती है अभी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पे, जो कि आते हैं आपके पास ब्रशेस, एरोज, शेप्स। इनका आपको मोस्ट यूज देखने को मिलेगा। मोस्ट यूज कैसे कि जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एक एरिया है, अब हमें उसको मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी कई सारी रीजंस को हम एक साथ एक एरिया में मार्क कर देंगे। इसके लिए आप यूज करोगे रेक्टेंगल। जस्ट लाइक ये देखो, आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। आप यहाँ जाके इसका एरिया भी थोड़ा डार्क वगैरह, जैसा कलर चाहिए आपको आप वैसा कलर कर सकते हो। बेसिकली रेक्टेंगल का यूज किया जाता है किसी भी मार्केट के मल्टीपल रिजेक्शंस को फाइंड आउट करने। ये देखो, मार्केट ऐसे आई, फिर 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 ऐसे आई, देन यहाँ से मूव करके चली गई। तो ये मल्टीपल रिजेक्शन को हम एक एरिया में मार्क कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रेट है तब। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप नीचे का हिस्सा देखो, आपको दिख रहा होगा ये, आप इसको नहीं कर सकते मार्क, नहीं आएगा ये तो इतना बड़ा बन जाएगा ना। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना ऊपर का साइज है इतने का ही नीचे होना, इसका मतलब आप नीचे यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं कि जो ये नीचे उल्टी सुल्टी बनी हुई है हम इनको यूज नहीं कर सकते, कर सकते। इसके लिए आप शेप्स के अंदर ही जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखेगा एक आर्क, जिसे हम लोग डूबता उगता हुआ सूरज कहते हैं। अभी बेसिकली यहाँ डूबता हुआ सूरज है, तो हम लोग यूज करने वाले हैं आर्क को इस तरीके से। यहां से आप ऐसे आर्क को यूज कर सकते हो। नाउ यू कैन सी सारे के सारे रीजन यहाँ कवर हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग ऐसे रीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। दिस कैन ओनली बी अचीव बाय यूजिंग आर्क। एंड ये आर्क बेसिकली मार्केट के बेंडिंग को बताती है, मार्केट कैसे बेंड हो रही है। जैसे एक रॉड बेंड कर देते हैं हम लोग, इसी तरीके से मार्केट बेंडिंग को बताती है। सो तब भी आपको अगर स्ट्रेट सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप स्ट्रेट की बजाय इस तरीके से इस आर्क को यूज कर सकते हैं। इससे आपको सारे के सारे रीजन मोस्टली आपके रीजन में आ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पर। यहां पर आपको एक चीज और दिखेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लीजिए ऊपर का भी स्ट्रेट नहीं होता, अगर मार्केट ऊपर भी इस तरीके से चल रही होती ऐसे ऐसे करके, तब हम इस कंडीशन में आर्क का यूज करते, ठीक है, जैसे कि अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट अब इस तरीके से चल रही है, अब हम आर्क का यूज नहीं कर सकते, हमारे लिए आर्क डेड हो चुकी है। अब हम यूज करेंगे एलिप्स का, क्योंकि यहाँ सूरज जो आधा था वो पूरा हो चुका है, यानी कि चांद बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ये देखिए, ये रीजन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप स्ट्रेट रेक्टेंगल नहीं बना सकते, ना आप बॉटम पे बना सकते, देख सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको बस एक ही चीज यूज करनी है, दैट इज एलिप्स। आप एलिप्स का यूज कर सकते हो, दिस इज द एलिप्स। और एलिप्स को आप इस तरीके से यूज करोगे जैसे आपको एक टेढ़ा दिख रहा है, इस तरीके से। आपको इसमें मैक्सिमम रीजन आपको कनेक्टेड दिख जाएंगे। आपको इसको सही से कनेक्ट करना पड़ेगा, जब जाके आपको एक मैक्सिमम कनेक्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं
ये भी कनेक्ट हो गया, 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 एंड देन मार्केट पूरी घूम चुकी है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एलिप्स का कहाँ यूज़ करना है, रेक्टेंगल का कहाँ यूज़ करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ एलिप्स का ही, क्योंकि ये बहुत छोटा था, थोड़ा और बड़े रीजन पे चलते हैं। ओके, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये रीजन है, ये कंफ्यूजन वाला रीजन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज ए एलिप्स के जरिए, ऐसे करके और ऐसे करके। आप देख सकते हो इसके अंदर मैक्सिमम रिजेक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। ये भी आ गई है, 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 ये भी आ गई है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते या बेसिकली हम ट्रेंड लाइन भी बनाते, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब अगर हम रेक्टेंगल बनाते ना ऊपर नीचे, तो कुछ भी कवर नहीं होता। ट्रेंड लाइन बनाते तब भी कवर नहीं होता। इसीलिए ऐसे रीजंस में हम लोग एलिप्स का यूज करते हैं, और बेसिकली एलिप्स यूज किया जाता है मार्केट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा टूल कब यूज करना है और उससे हमें कैसे पता लगेगा कि नेक्स्ट मूव हमें कैसे जनरेट होकर दिख सकता है। ओके ओके गाइस, अब बात आती है नेक्स्ट टूल की, जो कि आपके सामने आता है एक पैरेलल चैनल की तरह, जिसे हम रोटेटेड रेक्टेंगल कहते हैं। ये भी बिल्कुल पैरेलल चैनल का ही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे पैरेलल चैनल काम करता है ऐसे ये काम करता है, बस फर्क ये है कि ये सेंटर से ड्रॉ किया जाता है और इसको ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं। पैरेलल चैनल में क्या था, हम लोग पैरेलल चैनल में टॉप से ड्रॉ करते हैं और नीचे की साइड ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं, और वो ऐसे नहीं होता जैसे आपको दिख रहा है, वो ऐसे स्ट्रेट रहता है। लेकिन हम इसको स्ट्रेट की बजाय रेक्टेंगल में स्लैंटिंग में देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे एक्सपेंड नहीं हो सकता। काम दोनों का सेम है, कुछ भी नहीं है, काम दोनों का सेम है। आप देख सकते हो यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से इसको घुमा सकते हो। ओके, लेकिन आप पैरेलल चैनल को घुमा नहीं सकते हो, उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो उससे एडवांस लेवल पे ये चीज़ यूज की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास सर्कल का। सर्कल बेसिकली यूज कर सकते हो आप किसी एक कैंडल या किसी एक मूव को हाईलाइट करने के लिए। जस्ट लाइक आप कहते हो कि भाई मुझे टॉप पे यहाँ पर कुछ दिखा, जस्ट लाइक ये, तो आप इसको ऐसा हाईलाइट कर सकते हो, इस तरीके से घुमा सकते हो। ठीक है, अभी सॉरी यहाँ पर सर्कल टच नहीं हुआ है, ये रहा। आप कहते हो कि ये जो रीजन है मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आपने इसको ऐसे करके मार्क कर दिया, और आप इसकी हाइट और लेंथ इस तरीके से कम कर सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे कि मुझे लिखा कि यहाँ पर एक मेरे को बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें बियरिश एनगल्फिंग लिख सकते हो। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसका साइज बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 32 कर दिया, इस तरीके से आप इसको बड़ा छोटा चेंज कर सकते हो। ये चेंज नहीं होगा, ये एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप हाईलाइट यूज कर सकते हो। बाकी इसका कोई मतलब पैटर्न्स को समझने में इसका यूज नहीं होता, बस एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हो कि भाई मैंने वहां पर कुछ देखा तो मैंने मार्क कर दिया। इसी तरीके से और भी यहाँ पर देख सकते हो, और भी यहाँ पर पॉली लाइन है, कर्व है, डबल कर्व है। कर्व तो बेसिकली वही है जो आपने देखा, कर्व इज ए एग्जांपल ऑफ जस्ट लाइक ए आर्क। आर्क के नीचे का हिस्सा ही कर्व होता है, सेम चीज है। डबल कर्व भी होता है जब दो आर्क एक साथ बनती है, एस जब मार्केट बनाती है उसे डबल कर्व कहते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। जस्ट लाइक आप देखो यहाँ से मार्केट इस तरीके से बनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनी है। यहाँ आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे करके, ओके, और ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे में। ओके, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो कि मार्केट इस तरीके से कर रही है, तो आप यहाँ इसका कलर ऐसे चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है जो इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे कि ऐसे ऐसे आपको लग रहा है भाई मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप अगले मूव को प्रिडिक्ट कर पाओ कि भाई यही मूव आगे जाके मार्केट ने क्रिएट करा। ओके, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि भाई आगे जाके मार्केट ने ऐसा ही मूव क्रिएट। तो ये कर्व है, कर्विंग यूज की जाती है। जो दिखता नहीं है मार्केट के अंदर वो पैटर्न्स हमें क्रिएट करके बता सकता है। ओके, सो गाइज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि यूज होंगे। इसके अलावा कोई भी आपको यूज करने की जरूरत नहीं। वैसे तो मैंने सारे ही बता दिए। पाथ तो मैं आपको बता ही रहा था, बेसिकली जो कंटिन्यू लाइन आपकी बनती है वो पाथ होता है। ठीक है, बाकी इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ब्रश का भी कोई यूज नहीं है, आप अलग से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है ये जो आपको एक चीज आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज कॉल्ड ए मेजर टूल। मेजर टूल क्या करता है, आपको किसी भी एरिया से आप शिफ्ट अपने कीबोर्ड का बटन दबाइए, देन आप लेफ्ट क्लिक करिए, आपको एक रीजन निकाल के देगा। अब आप शिफ्ट छोड़ सकते हैं,
एंड आप किसी भी साइड ड्रैग